राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 4 फरवरी। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रण वॉइस थोड़ी हरे सी कम है कृष्ण माता जी। सभी भक्तों को। आवाज कम है माता जी थोड़ी सी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 4 फरवरी। आप जितना मंदिर को स्वच्छ रखेंगे और जितनी अधिक सुंदरता से विग्रहों को सजाएंगे, उतना आपका हृदय साफ होगा और आप आध्यात्मिक रूप से सज जाएंगे। स्वच्छता और भक्ति साथ साथ चलते हैं। भौतिक जगत अर्थात गंदगी और आध्यात्मिक जगत अर्थात स्वच्छता। कलकत्ता, 4 फरवरी 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता करेंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन। गाओ माता जी। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुष सतं परं पुरुष मुपैति दिव्यम। मुपैति दिव्यम्। ठीक है, अभी इसको कपूर गोरम की धुन में गा लो खुद से। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुष मुपैति दिव्यम्। शाबाश, गुड, हरि बोल। अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से श्री भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे अपने प्राण को बोहों के बीच में, ठीक है, प्राण को बोहों के बीच यानी कि आज्ञा चक्र में ले आए। तो ये हो गया आईब्रो, इसको बोलते हैं बोहे, इसके बीच में सेंटर में इसको बोलेंगे आज्ञा चक्र। यहां पर ले आए। यहां पर षट चक्र योग का अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवान की कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना ही भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग क्रिया हो, सॉरी, षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी कि भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी ना किसी योग का विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो प्रयाण काले का मतलब क्या हुआ? डेथ के टाइम पर, ठीक है। प्रयाण काले मृत्यु के समय मन साच लेन, मन को अचल भाव से क्या करना है?
भक्त्या युक्तो योग बले, जो भक्त है वो क्या करेगा, भक्ति से योग शक्ति के द्वारा युक्त उसमें लगा रहेगा। भ्रुवो यानी कि आईब्रोज, मध्य यानी कि सेंटर, भ्रुवो, भ्रुवो किसको बोला, आईब्रोज को, मध्य सेंटर, प्राण प्राण मावेश्य यानी कि प्राण को, आवेश्य का मतलब हो गया आवेश करते हैं, घुसते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है, सम्यक पूरी तरह से लगा देते हैं उसमें। सतम परम पुरुषम मुपैति दिव्यम, फिर क्या होता है, व्यक्ति दिव्य भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बोहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान जी को प्राप्त होता है। तो 10, ये जो आपका आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 10th नंबर का श्लोक, 10 से लेके 13 तक के जो श्लोक है इसमें योग मिश्रित भक्ति के बारे में बताया है। ठीक, तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान हमारे अनुभव की सीमा से बाहर है, शास्त्रों को स्वीकार करना है एज इट इज, जैसा उनके बारे में बताया वैसा उसका पालन कर लो, नियमों का पालन करो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, उस विधि का वर्णन करते हैं जिसके द्वारा योगी परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का स्मरण करता है। अभी ये एग्जैक्ट भक्ति की विधि नहीं है, बट ये उसकी तरफ ही लेकर जाती है। ठीक है, ये पूरा पूरा तरीके से अगर हम देखें तो ये भक्ति की विधि नहीं है, भक्ति का कोई वो नहीं है लेकिन इसका मकसद क्या है, उसकी तरफ ही लेके जाना, भक्ति योग की तरफ ही लेके जाना। क्योंकि देखो कोई भी आप योग कर लें अगर, चाहे वो अष्टांग योग हो, कर्म योग हो, सकाम कर्म योग हो, तो एक्चुअली ये देखा जाए तो एक तरह से भक्ति योग की तरफ लेके जाने वाला है, क्योंकि भगवान को प्राप्त हो रहा है ना यहाँ पे व्यक्ति। बट पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये भक्ति योग का पालन नहीं कर रहा है, ये इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा कर रहा है। ठीक है, मतलब ये लोग क्या है, मतलब जितने भी योग हैं, मतलब कि मैंने किस किस का नाम बताया आपको, जैसे कोई भी योग हो, चाहे वो सकाम कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, निष्काम कर्म योग हो, बुद्धि योग हो, जितने भी योग है, तो ये लोग हेल्प करते हैं भक्ति योग को। नहीं तो आप खुद सोचो कि जैसे ये योग में बताया जाता है कि भाई व्यक्ति जो है आसन लगाता है कोई किसी तरह का, है ना, किसी तरह का आसन लगाएगा, तो कोई सोचे कि हम लगते हैं अपनी पुट्ठी सीधी कर लें, ऊपर नीचे कर लें, सर ऊपर हो जाएगा, हाँ सर तो पहले ऊपर है, टांगे ऊपर हो जाएंगी, सर नीचे हो जाएगा, तो सांसें छोड़ना सांसें लेना, इससे हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो माया देवी से कैसे बचेंगे, माया देवी ने कहना हाँ आपने बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की, गुड, आप अपनी सांसों पे नियंत्रण कर लेते थे है ना, पेट जैसे वो रामदेव की आती है, पेट अंदर पेट बाहर, पेट अंदर पेट बाहर, पेट अंदर पेट बाहर, क्या बोलते हैं उसको एक्सरसाइज को, योग को, आई मीन क्या बोलते हैं उस योगा को, मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आसन, ये सब जो है मतलब कि उसके द्वारा ये नहीं होगा। बिंदु वर्मा माता जी ने हैंड रेस किया, जी माता जी, वो जो पेट की होती है ना, जैसे पेट पूरा ऐसे 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 होता है जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। कपाल भाती बोलती है उसको। हाँ कपाल भारती कपाल भारती, एग्जैक्टली, थैंक यू भारती माता जी। नहीं, भाती। हाँ कपाल भाती तो इस तरह के योगा से कोई सोचे कि हम एक्सरसाइज करेंगे, ब्रीदिंग गेम खेलेंगे, ऊपर नीचे सांस ये वो, तो उससे हमें बचाव हो जाएगा, तो वो तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी योग होगा वो मतलब कि लीड करता है एट द एंड भक्ति योग की तरफ ही, बिकॉज यहाँ पे भगवान को बताया जाना प्राप्त करने की बात, तो एट द एंड उसी को प्राप्त करेंगे वो थोड़े से मैं कुछ फोटोज दिखाती हूँ आपको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी बाबा रामदेव प्राणायाम भी करते हैं, और भस्त्रिका आसन, हाँ धन्यवाद माता जी। तो 1 मिनट, मुझे कुछ फोटोज दिखाने हैं, पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। ठीक है, मैंने सेट कर लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा दूंगी फोटोज उसके।
तो व्यक्ति यहाँ पे क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उस विधि का वर्णन कर रहा है जिसके द्वारा जो योगी है, मतलब जो परमात्मा का स्मरण करने वाले हैं, ठीक है, ये विधि बताई जा रही है उनके लिए कि योग की विधि है जो कि डेथ के टाइम पे व्यक्ति क्या करता है कि अपने मृत्यु के समय पे प्राण शक्ति, ठीक है, प्राण शक्ति को क्या करता है, यानी कि प्राण शक्ति किसको बोला गया, आत्मा को बोला गया। आत्मा को क्या करता है, वो बोहों के बीच में यानी कि आईब्रोस के बीच में वो स्थिर कर देता है, आज्ञा चक्र के स्थान पे ले जाता है, और फिर जो भी मतलब परमात्मा या परमेश्वर का याद कर कर उस जगह से अपने प्राण को अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तो कॉन्शियसली वो अपने आप को शरीर से बाहर निकालता है। अब इसका उदाहरण हम कैसे लेंगे, जैसे कोई रेंट के ऊपर रहता है ना, कोई किराए के घर पे रहता है, तो किराए के घर पे रहने वाला जो होगा उसको बोलेंगे भाई तेरा कमरा खाली करने का टाइम आ गया, तू कमरा खाली कर। वो नहीं मानेगा, ठीक है, वो कहेगा आपको कितनी बार बोल दिया कमरा खाली करो, किराया भी नहीं बढ़ा रहे हो, कमरा नहीं खाली कर रहे हो, आपको कमरा खाली करना पड़ेगा, कर दो कमरा खाली। वो फिर भी नहीं माना तो उसको कोर्ट का नोटिफिकेशन जाएगा, है ना, कोर्ट वालों की तरफ से नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई देखो ये नोटिस भी भेजा है इसको, फिर भी कमरा खाली नहीं कर रहा है, हमारा घर नहीं खाली कर कर दे रहा। उससे भी नहीं मानेगा तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोई लीगल वे से जाएगा तो पुलिस का सहारा लेगा कि जबरदस्ती इसको निकालो बाहर घर से, हाँ, घर पे कब्जा कर लिया इसने, निकल नहीं रहा है घर से, तो पुलिस जबरदस्ती उसको बाहर निकालेगी। तो उसी तरह से जब शरीर छोड़ने की बात आती ना, तो व्यक्ति दो प्रकार से, दो तरह से अपने बॉडी को, शरीर को छोड़ सकता है। एक, या तो वो अपने आप शरीर को छोड़ के चला जाए, ठीक है, जैसे योगी है यहाँ से प्राण निकाल रहे हैं, अपने आप निकल जाए शरीर को, मतलब कि आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लें। शरीर क्या है, बेसिकली एक किराए का घर, शरीर की तुलना यहाँ पे किराए के घर से की जा रही है। आत्मा जो उसके अंदर है वो किराए के घर में रहने वाली है। तो जैसे पुलिस के केस उसमें बताया मैंने, किराएदार के केस में किराएदार किराए पे रह रहा है, लेकिन मकान मालिक ने बोला भाई जाओ, टाइम आ गया, वो नहीं निकल रहा। फिर मकान मालिक ने नोटिस भेज दिया कि अब निकलो, अभी भी नहीं निकला। फिर उसके बाद उसको पुलिस वालों ने जबरदस्ती निकाल दिया, मकान खाली करवाया अपना। इसी तरह से जब व्यक्ति को प्राण त्यागने पड़ते हैं तो दो तरीके हैं, या तो अपने आप निकल लो, या फिर यमदूत आएंगे आपको जबरदस्ती आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई, जबरदस्ती यमदूत जो होते हैं वो जबरदस्ती से ले जाते हैं। पहले शरीर में भी चिट्ठियां आ जाती हैं कि भाई आपके अभी दांत कट के कह रही हूँ, दांत घिस गए हैं, दांतों का जोर नहीं रहा, चीजें छिपाने की ताकत नहीं रही, दांत टूट फूट गए हैं, ठीक है। उसके बाद आंखों की रोशनी कम हो गई है, कानों से सुनाई कम दे रहा है, आवाज में दम नहीं रहा, घुटनों में ताकत नहीं रही, जैसे आप पहले चढ़ लेते थे सीढ़ियां वगैरह, अब आपसे नहीं चला जाता। तो थोड़ी थोड़ी लेटर्स आ गई कि भाई तुम्हारा टाइम आ रहा है। फिर व्यक्ति कहेगा नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और बीमार हो जाएगा, किडनियां खराब होगी, हार्ट फेल हो गया, या हार्ट में उसने चलो कुछ डलवा दिया, स्टंट वगैरह डलवा के अपना काम चला रहा है, टाइम पास कर रहा है। फिर किडनी खराब होगी, किसी का लिवर कुछ डैमेज हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरह से वो पूरे रूप से उसको जाना है। फिर भी घर वाले जो वेंटिलेटर पे डाल देंगे आर्टिफिशियल लाइफ की, नहीं यहाँ पे पाइपें लगाओ, इसको जबरदस्ती सांसें दिलवाओ, तो बचा रहेगा बचा रहेगा बचा रहेगा। तो ऐसे में लोग डेढ़ महीना, 2 महीना, साल साल भी रहते हैं, लेकिन ऐसे का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जबरदस्ती रहना। फिर जितना भी लिचड़पुना कर ले व्यक्ति मौत के टाइम पर, उसको फिर यमदूत आकर जबरदस्ती लेकर जाएंगे ना, निकल ही नहीं रहा शरीर से, निकल ही नहीं रहा आत्मा निकल नहीं रही। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम किसी घर में भी रहते हैं ना, अगर हमको कोई बोले आप अपना घर खाली करो, हमने अपने घर को मेहनत की कमाई से बनाया है। औरत, आदमी कमा कर लाता है, औरत एक एक चीज पाई पाई जोड़ जोड़ के किचन का सामान बनाती है, घर बनाती है, कपड़े बनाती है, गहना बनाती है, जेवर बनाती है। तो आसक्ति हो जाती है अपने घर से हमें। हम कहते हैं कि हम क्यों खाली करें, हमारी मेहनत की कमाई है, हक हलाल की कमाई है, हम क्यों खाली करें, हम क्यों जाए यहाँ से, ठीक है। अटैचमेंट हो जाती है। या फिर कुछ केसेस में ये भी होते हैं कि किराए का घर होता है तो लोग उस पे भी ऐसा कब्जा सॉर्ट ऑफ कर लेते हैं कि दूसरी वस्तु से भी, दूसरे की वस्तु से भी उनको अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा बॉडी है, हमारी शरीर है, इसको आप जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, एक दिन तो आपका टाइम आएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो या तो आप अपनी मर्जी से निकल लो, या फिर योग बलेर, मतलब कि योग के बल से आप निकलो, या फिर आपको यमदूत जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बाहर निकालेंगे, खींचिए ये निकलो भाई, टाइम हो गया, जा ही नहीं रहा, बैठा हुआ है यहाँ पे, निकलो हिलो इधर से। तो जबरदस्ती यमदूत जो है तो ले जाते हैं। तो बेसिकली योगी कौन है, योगी कौन है जो अपना टाइम जब आया ना, जब उसका टाइम आया, अपने टाइम पर अपना शरीर जो है उसने अपना त्याग दिया, भाई प्राण त्याग दिए। अगर आप इसको फोटो को ध्यान से देखें तो इसमें इसकी आईज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो पहले,
इन योगी की आइस की तरफ ध्यान दो, देखो आइस पूरी बंद नहीं है, पूरी खुली भी नहीं है। ध्यान कहाँ पे है इसका? योगा का जब अभ्यास करते हैं वैसे तो नोज की टिप के ऊपर होना चाहिए, जहां पे मेरा कर्सर है। लेकिन जब प्राण निकालने की बात आ रही है तो फिर इनको बोला जा रहा है यहां से प्राण निकालने हैं, इसको बोला जाता है आज्ञा चक्र। इसको आज्ञा चक्र बोला जाता है, यहां से आपको प्राण निकालने। तो योगी कौन है? जो टाइम आने के ऊपर अपना शरीर खुद ही त्याग कर निकल जाता है, खुद बाहर निकल गया, वो हो गया योगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, हैं? गुरु द्रोणाचार्य का जो सिर था जब धृष्टद्युम्न ने धड़ से अलग किया, लेकिन क्या होता है कि द्रोणाचार्य ने उससे पहले ही अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग दिया था, क्योंकि वो पद्मासन में बैठ गए थे और योग समाधि वो ले चुके थे। ऐसी तरह से आप देखो भीष्म पितामह का, जो आपका क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने क्या किया? अब देखो जैसे हम लोग हैं, हमको नॉर्मली एक कील भी चुभ जाए ना, हम टेटनस करवाते हैं, अगर हम इग्नोर करें हमें जहर फैल जाता है, हमें करवाना पड़ता है। लोहे का कील चुभ जाए, लोहा चुभ जाए, कुछ कटकुट लग जाए, शीशा लग जाए, तो हम इलाज करवाते हैं, चाकू लग जाए हम इलाज करवाते हैं। लेकिन ये लोग क्या होते हैं कि सॉरी, ये जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह ने क्या किया भाई, कि वो, उनके तीर जो हैं शरीर से आर पार हो रखे हैं, यहाँ से तीर खुबा है तो यहाँ से निकल रहे हुए हैं, और तीरों का इतने तीर, इतने तीर, इतने तीर कि तीर ऐसे करके उनका बॉडी पूरा लेट गया तीरों पे, नीचे तीर, यहाँ तक तीर है, और भीष्म पितामह इस तरह से बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, तीरों के बेड के ऊपर लेटे हुए हैं। सोचो कितने दिनों तक वो लेटे रहे, लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, बिकॉज उनको वो भी मतलब कि इस तरह के योगी हैं कि उनको अपनी प्राण शक्ति कब निकालनी है उनको पता है, कब वो निकालना चाहते हो। भगवान जी के दर्शन करते हुए उन्होंने सबको देखो उपदेश दिए, युधिष्ठिर महाराज इत्यादि को, है ना, पांडवों को उपदेश दिया पूरा। उसके बाद वो अपने शरीर से बाहर निकले, योग बलेन। योग बलेन यानी कि योग की शक्ति के द्वारा, योग के बल के द्वारा, योग की ताकत की वजह से ऐसा कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली बोला जाता है षट चक्र प्रोसेस। षट चक्र प्रोसेस बोलते हैं। शरीर में 6 चक्र होते हैं। तो चक्र का मतलब बेसिकली होता है एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति का स्थान, एनर्जी पोल, एनर्जी पॉइंट। जैसे यहाँ पर एक माता जी ने अभी निशान लगा दिया था, रूपाली माता जी ने, आई थिंक गलती से निशान लगा था, हटा दिया माता जी ने, तो उसको मतलब कि एक एनर्जी पोल, एनर्जी पॉइंट। तो उस एनर्जी के ऊपर व्यक्ति क्या करता है, अपने प्राण वायु को रख पाता है, रख सकता है वहां पर। तो प्राण वायु को रखना मतलब आत्मा को रखना, आत्मा की शक्ति को रखना। तो एक बद्ध जीव जिसने किसी प्रकार का योग या साधना भक्ति नहीं की हो, उसकी सारी एनर्जी सबसे ज्यादा जो निचला वाला चक्र होता है उसमें होती है, जिसको बोला जाता है मूलाधार चक्र। ठीक है, मैं 1 मिनट इसकी फोटो निकालती हूँ इंटरनेट से, 2 मिनट देंगे मुझे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एक फोटो आई है, निकाली है मैंने, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। हम्म, होगी, स्क्रीन चेंज होगी, ये आपको एक दिख रहा है? हरे कृष्णा दिख रही है ना ये वाली फोटो, जिसपे लिखा हुआ है मूलाधार चक्र। एंड में देखो सबसे नीचे, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसकी तरफ ध्यान देंगे, मूलाधार चक्र। ठीक है, ये वाला चक्र मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो जो सबसे नीचे वाला चक्र होता है ना, जो मतलब कि जो व्यक्ति कोई भी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता, यानी कि उसने किसी भी प्रकार का ना तो योग किया है कभी भी, ना ही किसी भी तरह का उसने कभी वो किया है, कोई भक्ति की है, साधना भक्ति की है, उसकी सारी एनर्जी जो होती है ना वो नीचे वाले लेवल पे होती है। अब देखो ये निचला वाला लेवल क्या है, जहां से मल मूत्र द्वार जो टाइप, लाइक मतलब, है ना, मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र। तो व्यक्ति योग के अभ्यास के द्वारा अपनी प्राण शक्ति को ना धीरे धीरे ऊपर उठा पाता है। अब देखो यहाँ पे, आप देखो ये रेड कलर, ये धीरे 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 ऊपर, और यहाँ पे पहुंच गया एक, किस चक्र का, ये देखो यहाँ पे पहुंच गया ये। ठीक है, सेंटर में देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6। अभी आज्ञा चक्र की बात करें, आज्ञा चक्र ये वाला है।
आईब्रो के बीच वाला, उससे भी ऊपर एक चक्र है, उसको बोला जाता है सहस्त्र चक्र। तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं अभी। तो व्यक्ति क्या करता है कि ऊपर उठा पाता है अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो एक चक्र से दूसरे चक्कर के ऊपर ले जाता है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा टफ है। टफ क्या मतलब, टफेस्ट है, मुश्किल है। खास तौर पे कलयुग के समय में तो बहुत ज्यादा ये आपका प्रोसेस जो ये वाला ना, ये बहुत ज्यादा टफ है। इतना आसान नहीं है ये। कलयुग में इस चीज को करना बहुत टफ है, और अगर जो करना भी चाहेगा तो उसके लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। काफी प्रैक्टिस चाहिए, काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए व्यक्ति को। ऐसा नहीं हो पाएगा वरना। ठीक है। फिर उसके बाद है जी, पिक्चर में दिख रहा है आपको कि इजी है कि हाँ यहाँ से ऊपर के ऊपर के ऊपर ऊपर, ये पिक्चर में इजी लग रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सांसों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो फिर धीरे धीरे प्राण शक्ति पहले यहाँ आई, फिर 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 यहाँ आई, इस तरह से होता है ना। फोटो में जितना आसान लग रहा है उतना आसान प्रैक्टिकली करने में नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा अपनी सांसों को पूरा तरह से, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अभ्यास पूरा पूरा, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे प्राण शक्ति ऊर्जा को व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठाता है आज्ञा चक्र तक, यानी कि आई के ऊपर, आई ब्रो के बीच में उसका जो पॉइंट है वहां लाता है। और अंतिम समय में उस पॉइंट से और भी ऊपर लेकर जाता है, जिसको बोला जाता है, ये इसको बोला जाता है ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे लिखा हुआ ना सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार बोलता है, त्र नहीं पढ़ेंगे इसको, सहस्त्रार चक्र यहाँ पर एंड में। इससे भी ऊपर लेके आना पड़ता है। ब्रह्मरांध्र चक्र बोला जाता है इसको, साथ में एक और नाम है इसका, अन्य नाम एक ब्रह्मरांध्र चक्र भी है। तो ब्रह्मरांध्र चक्र वो छिद्र हमारे कपाल सिर पर होता है। कपाल सिर, सिर पर होता है। कपाल किसको बोलते हैं, सिर, सिर पर होता है। जैसे आपने देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं, काका काका जो होते हैं, काकास, उनके शिशु के सिर के ऊपर एक स्थान पर ना एक पॉइंट विजिबल होता है, पल्स होती है। पल्स ऊपर नीचे उनकी फड़फड़ाती हुई साफ नजर आती है, सिर की मतलब टिंड में बच्चों की ना साफ नजर आती है कि नाड़ी चल रही है, नाड़ी हिल रही है ऐसे। और वो पोर्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे स्काल्प में एक छेद होता है, और स्किन से वो पॉइंट जो होता है वो ढका हुआ होता है। एक छोटा सा होल है उस, तो योगी उस होल से अपनी आत्मा को बाहर निकालते हैं प्राण शक्ति के साथ, एक स्काई रॉकेट की तरह निकालते हैं। जैसे हवाई होती ना, हवाई, हवाई पता ना, रॉकेट, उसकी तरह से वो अपने प्राण को वहां से निकाल कर ले जाते हैं, जहां उनको जाना होता है वहां पे ले जाते हैं। तो ऐसा योग बल के द्वारा होता है। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है इसको करना। अभी अः ठीक है, ये तो आपने देख लिया, पढ़ लिया। दूसरी स्क्रीन पे आ जाएंगे वापस जहां से पढ़ रहे थे हम लोग। तो जो आपका एक जगह है उसका नाम है मध्य प्रदेश। इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की हुई है, शायद पता नहीं पुराने वाले बैच को बताया है, लेकिन आप लोगों को बताया था कि जो एमपी है ना, एमपी में कुछ, मध्य प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं। वहां पे पहाड़ियां हैं, और कुछ योगी वहां पे अभी भी इस तरह के जो योगी होते हैं ना, अष्टांग योगी, मतलब इस तरह से योग करने वाले, वो आजकल भी वहां पर अभी भी पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसेस में आलतू देखा जाए तो कोई एज सच सफलता तो प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने एमपी में, अ, मध्य प्रदेश में एक ऊंची पहाड़ी है, पहाड़ियों के ऊपर वो जाते हैं। वहां पर पहले वो साधना भक्ति करते हैं, जब उनको पता लगता है अब हमारा टाइम आ रहा है या एक पर्टिकुलर अच्छा मुहूर्त है भगवान जी के साथ जुड़ने का। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कंट्रोल करते हैं पूरा, और उसके बाद क्या करते हैं, पहाड़ी के ऊपर योगा करते करते पुट्ठे गिरते हैं, मतलब उल्टे गिर जाते हैं। उल्टे गिरने के बाद नीचे क्या होता है, पहाड़ी के ऊपर और नीचे क्या, पत्थर पत्थर है नीचे, पूरा पत्थर, चट्टाने जिसको बोलेंगे ना, चट्टाने पत्थर बड़े बड़े वो है। तो ऊपर से पहाड़ी से वो इस तरह से कूदते हैं, सर सर मतलब पीछे करके यूं कर, मतलब मान लो ये मेरा सर है, तो सर उसको यूं करके नीचे करके वो कूदेंगे, और यहाँ से अपने प्राण बाहर निकालेंगे। तो एक तरह की आत्महत्या नहीं हुई है, सुसाइड करना ही हुआ ना एक तरह से। आल दो की मतलब चलो ठीक है, उनको सुसाइड नहीं लगेगा, क्योंकि वो इस तरह से प्राणों को पूरा स्थिर कर कर अपना निकाल रहे हैं, मतलब कि पहाड़ी से छलांग लगाते हैं सिर के बल पर। तो इस प्रोसेस को देखा जाए तो आज के समय पे कोई भी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, एक तरह से वही तो है सुसाइड। उस समय पर भयभीत भी नहीं होना है हमको। ठीक है, कभी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करे तो उस टाइम पे हमें डर भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि हमें डर लगाए, मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, हाय मेरा सिर फट गया, अगर मैं नहीं मरा तो, अगर मेरे हाथ पांव टूट गए तो मैं तो दूसरे का मुताज हो जाऊंगा, इस तरह से अगर कोई सोचे तो कहाँ जाएगा फिर, भगवान के पास कहाँ से जाएगा।
उसको तो शरीर के प्रति आसक्ति आ गई, मेरा सिर फट गया तो यहाँ पे तो कोई देखने वाला भी नहीं है, बाई चांस मेरा सिर फटा लेकिन मेरा प्राण नहीं निकले, मैं मरा नहीं, तो कोई अस्पताल पहुंचाने वाला भी नहीं है, फिर तो मैं यहाँ पे पड़ा ही रहूंगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, मेरी लत्तें टूट जाएंगी, मेरी बाजू टूट जाएगी, तो क्या होगा, है ना, मैं क्या करूंगा। भयभीत भी नहीं होना है, क्योंकि मृत्यु के टाइम पे अगर डर लगा तो प्राण शक्ति को आप ऊपर लेके जा नहीं सकते, नहीं लेके जा पाओगे। निर्भय होकर प्राण त्यागना पड़ता है, इसमें निर्भय होकर बिना किसी डर के प्राण त्यागना पड़ता है। तो अपने सिर को फाड़ना, तोड़ना, चकनाचूर करना शीशे की तरह, उसके बाद फिर प्राणों को बाहर फेंकना, दिस इज नॉट इजी, आसान नहीं है। बट फिर भी योगी लोग जो होते हैं इस प्रोसेस को आज भी फॉलो करते हैं, कहीं कहीं वो इस क्रिया का पालन करते हैं, तो इसको इस तरह से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और है, जैसे मैंने आपको वो फोटो दिखाई, फिर से दिखाती हूँ, अगर मैंने क्लोज नहीं की होगी तो मैं दिखाती हूँ, हाँ क्लोज नहीं की है। जैसे मैंने बताया कि योगी क्या करता है, मूलाधार चक्र से प्रैक्टिस करना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है, ऊपर आता है और मूलाधार से ऊर्जा को समेटना, इकट्ठा करना शुरू करता है। सारी एनर्जी जो होती है उसकी पहले यहाँ नीचे है स्टार्टिंग पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी एनर्जी को इकट्ठा करता 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 वो ऊपर आता है धीरे धीरे। ठीक, इकट्ठा करके मणिपुर पे पूरा लेकर आ जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सहस्त्र चक्र, हाँ लिखा ना यहाँ पे सहस्त्र चक्र। अब सहस्त्र चक्र पे देखो, यहाँ पे जैसे मणि एक तरह की, मतलब कि ये क्या है, एक तरह का सहस्त्र चक्र में आपका क्या आ गया, एक तरह का इसको बोला जाता है क्रोन बोलते हैं। जैसे नाग की मणि हमेशा नाग के सिर के ऊपर होती है, नहीं सेंटर में नाग की मणि, अगर आपने फिल्मों में देखी होगी तो जो मणि वाला सांप होता है, मणि वाला सांप, उसकी मणि कहाँ होती है, यहाँ पे तो होती है, सांप ऐसे उसका फन हुआ, ये उसका मुंह, ये यहाँ पे उसकी मणि होती है सिर के ऊपर, इसको बोला गया सहस्त्र चक्र। ठीक है, इसको सहस्त्र चक्र बोलते हैं, इसको क्राउन भी कहते हैं। जैसे कोई ताज पहनेगा, कोई बादशाह होगा, मुकुट पहनेगा, तो कहाँ पहनेगा, सिर के ऊपर पहनेगा ना, मुकुट सिर पे पहनेगा ना, तो ये आ गया आपका सिर वाला, सिर सहस्त्र चक्र बोलते हैं इसको, जिसको क्राउन बोलते हैं। तो ब्रह्म रंध्र भी बोलते हैं इसको, इसी को ब्रह्म रंध्र भी कहते हैं। सारी एनर्जी को क्या करता है बंदा व्यक्ति, यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है। तो अष्टांग योगी सिद्धि समाधि स्तर, यानी कि सहस्त्र चक्र को एक्टिवेट करने को कहते हैं। अष्टांग योग की सिद्धि किसको कहते हैं, अष्टांग योग की सिद्धि किसको कहते हैं, आई रिपीट, अष्टांग योग की सिद्धि समाधि स्तर को, समाधि स्तर जो है ना वो, और जो सहस्त्र चक्र है उसको एक्टिवेट करने को कहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो भक्ति की शुरुआत ही सहस्त्र चक्र से करता है। जो भक्त होता है ये हमारे लिए नहीं है। अब मैं इसको काटा मार रही हूँ, यहाँ से निकल रहे हैं हम यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, जो भगवान का भक्त होगा वो कहाँ से करेगा, भगवान का जो भक्त है वो इससे भी ऊपर है। यानी कि खोपड़ी पे जो हमने देखा ना अभी सहस्त्र चक्र, जो उसका बताया गया आपका ब्रह्मरंध्र वाला पॉइंट, जो भक्त होते हैं वो उससे भी ऊपर है। उनकी जो भक्ति है, भक्त अपनी भक्ति की शुरुआत कहाँ से करता है, सहस्त्र चक्र से ही करता है। इसका सबूत कहाँ है, श्री ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय का दूसरे नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे शेयर कर दिया है, दिख रहा है आपको। हरे कृष्णा विनु, आप पढ़ना इसको। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी कैसे ट्यून में पढूं कि किसी भी जैसी आपकी इच्छा तरह से? माता जी। श्री सहस्त्र ब्रह्म पत्र संहिता कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, पढ़ो जी। सहस्रपत्रकमलं गोकुलाख्यं महत्पदं तत्कर्णीकारं तद्धाम तदनन्तास्तांश संभवम्। अनंतांश संभवम, ठीक है अनंतांश संभवम्। जी। इस श्लोक में क्या किया, कृष्ण भगवान जी की दिव्य लीलाओं का आध्यात्मिक स्थान चित्रित किया गया है। बहुत ध्यान देंगे इसको, ये हमारे काम की बातें हैं। कोई ये ना सोचे यार हमसे अच्छे तो वो हैं, योगी शोगी कार छोड़ा घर बार, चलो हरिद्वार, हरिद्वार में गए, वहां पे जाके इस तरह की साधना भक्ति की, मतलब लाइक योगा योगा कर लिया, फिजिकली भी फिट रहे, ज्यादा साल तक जिए भी, जब मन किया तो प्राण का त्यागा, है ना। उसके बाद पर गारंटी नहीं है आजकल की डेट में। बिकॉज मैंने बताया डर नहीं लगना चाहिए, फियर अगर आपको आ गया, जो डर गया वो मर गया। और यहाँ पे क्या, जो डर गया वो घर गया। घर गया मतलब वापस जन्म जरा मृत्यु व्याधि में आ गया, असली वाले घर नहीं पहुंचेगा ना, गौरव वृंदावन धाम में नहीं गया। जो डर गया वो मर गया, तो फिर मरने के बाद कहाँ गया, वापस इसी भौतिक संसार के वाले घर में ही आया।
तो यहाँ पर साफ बताया गया कि दूसरे श्लोक में क्या किया है, कृष्ण भगवान जी की दिव्य लीलाओं का आध्यात्मिक स्थान, जहां पे भगवान दिव्य लीलाएं करते हैं उसका आध्यात्मिक स्थान का चित्रण किया गया यहाँ पर। कृष्ण का अति उत्तम पद, जो गोकुल के नाम से जाना जाता है, हजारों पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल, लोटस फूल है, कमल का फ्लावर है, लेकिन कितनी, 1,000 पंखुड़ियों वाला, 1,000 उसके जैसे गुलाब का फूल होता है ना, सिर्फ रेड रेड वाले पंखुड़ियां बोलते हैं उसको, यहाँ पे 1,000 फूल, सॉरी फूल एक ही है लेकिन 1,000 पेटल्स उसके, फ्लावर के, कमल के समान है। और उसके अनंत रूप का एक भाग का उत्पन्न हुआ है पत्तियों का। ठीक है माता जी, इसको पढ़ना, मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ और भी दिख रहा है साथ में, रुको मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। गोकुल नाम से जाना जी जाता है माता हजारों जी। पंखुड़ियों वाला तथा कमल के समान एक दल है, जो उसके सॉरी उनके अनंत रूप के एक भाग से उत्पन्न हुआ है। पत्तियों की चक्र, पत्तियों का चक्र ही वास्तविक कृष्ण भगवान जी का वास्तविक निवास है। अभी आपको दिखाती हूँ। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं, जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को ऐसे मत समझो, सोचो कि आप कहाँ जाओगे। आज मैं आपको दर्शन करा देती हूँ कि कहाँ जाओगे, तो उसके बाद क्या होगा, चैंटिंग बड़ी अच्छी से करोगे फिर आप, अगर आपको वास्तव में वहां पे जाना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से चैंटिंग करेंगे। माता जी आप नरसिंह कवच का पाठ कर रहे हो, प्रीति सूरी माता जी? हरे कृष्णा। प्रीति सूरी माता जी नरसिंह कवच खोल के बैठे हो? नहीं माता जी। फिर क्या खोला नहीं है ये, माता पतली सी कापी क्या है ये? ये ब्रह्म पढ़ रहे संहिता हो का आप? श्लोक जो आप समझा रहे हो वही है। ओके माता जी ठीक है, धन्यवाद, हरे वही कृष्णा। समझा रहे हो ना। हाँ जी। ठीक है माता जी, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ फोटो। ये वाला योगी हो गया। हम्म, ये इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन मैंने कहाँ पे डाला था माता जी, आपको याद है कौन सी प्रेजेंटेशन में था वो फोटो? माता जी कृष्ण, गोविंदम आदि पुरुषम या फिर नहीं उसमें गोलोक नहीं था, चाट में तो नहीं? गोलोक चार्ट में गोलोक नहीं था चाट। माता, नहीं नहीं उसमें नहीं था, मैं बता रही हूँ आपको, याद नहीं आ रहा। कुछ चीजें आरती वाली फाइल में तो नहीं होगा, आरतियां एक जिसमें, वैष्णव भजन में भी था, नहीं नहीं वृंदावन नहीं, रम्य स्थान में। वैष्णव भजन में। हाँ वो उसमें आती है ना लाइन, ये वृंदावन रम्य स्थान वाले भजन में वो 8 पंखुड़ियों वाली लाइन ऐसे आती है करके। नहीं फोटो तो है मेरे पास, लेकिन चलो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ इनको। हरे कृष्णा, यहाँ पे शेयर हुआ। ये लो, ये फोटो थोड़ी छोटी सी लग रही होगी। जी माता जी हो गया शेयर। ये देखो, ये जितने भी योगी शोगी हैं जो चिंतन करते हैं भगवान का, एक 1,000 कमल का फूल है, पेटल्स, ठीक है, और लोटस कमल का, कमल का फूल, उसके सेंटर में भगवान जी का मतलब कि जो आध्यात्मिक स्थान है, सेंटर में है। और दिखाते हैं, एक मिनट रुको। हम्म, ये देखो फूल के ऊपर है ना, फूल के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे भगवान जी का पूरा अपना जो लीलाएं वगैरह होती हैं, यहाँ सेंटर में बिल्कुल एकदम से। तो इस जो श्लोक हमने पढ़ा, बेसिकली जो श्लोक पढ़ा था ना, जनरली हम इसका पाठ नहीं करते हैं, जब भगवान जी का अभिषेक करते हैं ना, अभिषेक करते समय शुरू करते हैं, तब हम करते हैं पाठ, लेकिन अदरवाइज जब हम शुरू करते हैं वो 5वें अध्याय का 29 श्लोक से ही करते हैं। लेकिन सेकंड श्लोक में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो श्लोक हमने पढ़ा ब्रह्म संहिता का, उसमें भगवत धाम का वर्णन शुरू होता है। उसमें बताया गया कि सहस्त्र पत्र कमलम, कि भगवत धाम जो ना 1,000 पंखुड़ियों का, 1,000 कमल की पत्तियों का है, 1,000 कमल की पत्तियों का है। अगर आप ये वाला फोटो देखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे ना दिखाई देगा कि एक योगी ध्यान लगा रहा है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये है, ठीक है, ये है फिर सेंटर में बिल्कुल। तो अगर आप फोटो ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। तो बताया जा रहा है वहां पे कि सहस्त्र पत्र कमलम, भगवत धाम 1,000 कमलों का पत्ता है। गोकुलाख्यम महत परम, ये गोकुल है जहां पर भगवान रहते हैं, और भक्त क्या करता है, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है। तो इसका मतलब वो पहले से ही सहस्त्र चक्र के ऊपर फोकस करता है, जहां से उनका उनका खत्म हो रहा है, वहां से भक्ति का, भक्तों का भक्ति शुरू हो रही है, वहां से मतलब उनका ध्यान शुरू हो रही है, शुरू हो रहा है, ठीक है। उनका फोकस कहाँ पे रहता है? तो सहस्त्र चक्र मतलब है कि भगवत धाम की शुरुआत होती है सहस्त्र चक्र से, और भक्त शुरुआत ही सहस्त्र चक्रों से करते हैं, भगवान जी का ध्यान करना है ना। तो इसका मतलब है कि भगवत धाम जो 1,000 पत्तियों का कमल का फूल है, जहां पर भगवान अपनी लीला करते हैं, इसी को सहस्त्र चक्र बोलते हैं। ये इन योगियों को मालूम ही नहीं है, वो अपनी शरीर क्या बोलते हैं, सारी एनर्जी अपने
ऊर्जा को सिर में इकट्ठा करके बैठे रहते हैं, मृत्यु का टाइम का वेट करते हैं। और आगे भगवान बताएंगे कि प्राण उनके उनके प्राण कब निकलने पर उनको सदगति मिलती है या कभी नहीं मिलती है, कब मिलती है कब नहीं मिलती है, क्योंकि उसका भी एक फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम पे प्राण निकलने चाहिए, लेकिन भक्त लोग उससे आगे बढ़ते हैं। उनका फोकस जो है केवल कमल के ऊपर नहीं है, कमल के अंदर जहां पे कृष्ण भगवान नित्य लीला कर रहे होते हैं उसके ऊपर भक्तों का फोकस है। इसीलिए भक्त जो होते हैं योगियों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, भक्ति योगी। उनका विचार, उनका ध्यान कहाँ पे है? भगवान के गुण के ऊपर, रूप के ऊपर, लीला के ऊपर। और वो किसके माध्यम से करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनके ऊपर। तो वो केवल ऊर्जा के ऊपर नहीं रहते, ठीक है, वो केवल ऊर्जा के ऊपर नहीं रहते हैं। तो जैसे अब कोई व्यक्ति जो है वो सोचे कि मतलब ठीक है कि एंड टाइम पे हमें भगवान का नाम लेना है तो हम ले लेंगे, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मृत्यु के समय पे प्रयाण काले, जैसे कि यहाँ पर बताया गया शब्द, प्रयाण काले के टाइम पे बहुत पेन होती है। तो आप सोचो कि आप क्यों नहीं आए थे क्लास में, आप लोग क्या जवाब देते हो मेरे को? माता जी नाक बंद थी, सर्दी था, जुकाम था, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तो आपका सर्दी जुकाम ही आपकी भक्ति को हिला देता है। तो मृत्यु के टाइम पे सोचो कि क्या हाल होगा, जो अगर आपसे छींक बर्दाश्त नहीं हो रही, खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही, है ना, तो मृत्यु के टाइम पे सोचो कितना पेन होगा। उस टाइम पे तो क्या बोलते हैं, पित्त कफ वात सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और शरीर में बहुत पेन होती है, गला रुद्र जाता है, रुद्र हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब्ड कंडीशन होती है, पेनफुल कंडीशन होती है। 40,000 बिच्छू एक साथ काटे तो। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे शास्त्रों में ये चीज भी बताई है कि अगर कैक्टस का जो पौधा होता है ना, कैक्टस जिसमें कंडे कंडे कांटे कांटे लगे होते हैं, उसको तुन्नी से कोई बाड़े है, बेली बटन से कोई घुसाए, बेली बटन से कोई घुसाए और ऊपर से मुंह से उसको खींच के बाहर निकाले, सोचो पूरा अंदर से कांटे वाली चीज आपके बॉडी के अंदर पड़ी है, ये शरीर का बेली बटन, यहाँ से कंडे कांटे घुसाए, यहाँ से खींच के बाहर निकाले तो कितनी दर्द होएगी। ऐसे में एक व्यक्ति सोचेगा कि हाँ हम भगवान का नाम ले लेंगे, तो नहीं ले सकते ना, मुश्किल है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द होता है उस वक्त। तो यूजली संसारिक व्यक्तियों के लिए, लेकिन अगर किसी ने भक्तिया की है, यानी कि भक्ति की है और योग बलेन डूज एंड डोंट्स फॉलो भी किए हैं, तो चेतना के लेवल को इतना व्यक्ति ऊपर उठा लेता है कि मरते वक्त भगवान का नाम लेने पर, भगवान जी को याद करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कई लोग सोचते हैं कि बस मरते वक्त कर लेंगे, पता तो लग गया है कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने बोल दिया कि एंड टाइम पे जो मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम को आ जाएगा। बट इतना आसान नहीं है। माता जी मैं इस फोटो की बात कर थी, लेकिन यहाँ पे साफ नहीं आ रही यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने नेट से निकाली है ना, मेरे पास तो ओरिजिनल थी, वो पता नहीं कौन सी फाइल में पड़ी है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम मरते वक्त कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, लाइफ टाइम मस्ती एंड में भक्ति, लाइफ टाइम मस्ती एंड में भक्ति, पूरा जिंदगी मजा 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 नहीं, मगर ऐसा नहीं होगा, जिंदगी पर मजा तो एंड में सजा ही मिलती है। फिर एंड में हमारे कृष्ण बोल लेंगे और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में चला जाएंगे। इतना सिंपल ही तो है, ये करना क्या है, इतना सिंपल है नहीं। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जिंदगी जो मिली है तैयारी करने के लिए मिली है, पूरी जिंदगी बेसिकली तैयारी करने के लिए मिली है, और लास्ट में एग्जाम है मृत्यु। तो फाइनल एग्जाम से पहले जैसे होता है ना, हमारे प्री बोर्ड टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, गोल्डन टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो उसी तरह से हमको कभी सर्दी होती है, कभी जुकाम होता है, कभी खांसी लगती है, कभी बुखार हो जाता है, कभी कोरोना वायरस आया, कभी बीपी बढ़ गया, कभी शुगर आ गई, कभी थायराइड हो गया, है ना। लेकिन फाइनल एग्जाम को पास करना बहुत जरूरी होता है। तो फाइनल एग्जाम तब पास होता है जब हमने तैयारी अच्छे से की हो। आपको छोटा सा जुकाम लगा, ठीक है, फाइनल एग्जाम में आपको छोटा सा जो पहले आपको जुकाम लगा तो आपने माला नहीं छोड़ी, आपने जुकाम में भी माला कर ली, क्लास टेस्ट था वो। आपको बहुत जोर से खांसी आई, आपने उसमें भी माला कर ली, वो सेकंड क्लास टेस्ट था। फिर बहुत बुखार हुआ, उसमें भी माला कर ली, वो आपका यूनिट टेस्ट था, ठीक है। फिर आपको बहुत बुखार, बहुत बीमार, बहुत बीमार, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, वो आपका प्री बोर्ड का टेस्ट हो गया। फिर एंड एक टाइम आया कि आपकी मृत्यु का समय आ गया, उस वक्त आपने फिर पास कर लिया, क्योंकि आपने क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, है ना, यूनिट टेस्ट, ये सारे आपने पास किए, तभी करके आप फाइनल टेस्ट पास कर सकेंगे। अगर आप सर्दी जुकाम जैसी चीजों को ज्यादा हूल नहीं देंगे, तो ज्यादा तुक नहीं देंगे, तो अगर ज्यादा तुक देंगे, ज्यादा इनको महत्व देंगे, तो फिर क्या होगा? फिर माया मिली ना राम, दोनों उसी में लगे, ना वो मिला तो ना वो मिला, ऐसे थे जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे। तो ये चीज जो है, ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी हम करेंगे मजा, एंड में करेंगे भक्ति, या पूरी जिंदगी में मजा तो एंड में भी भगवत धाम जाकर करेंगे मजा, वो चीज नहीं होती है पूरी जिंदगी मस्ती, एंड में भक्ति नहीं होगा।
लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जो भक्तजन नहीं जुड़े हैं, न्यू जुड़े हैं, आज पहली बार आए हैं कक्षा में, वो प्लीज ये यहाँ पे लिंक छोड़ा चैनल का, यहाँ पे इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम लिंक मिलते रहे बाकी अन्य क्लासेस के भी। तो ये चीज है, ठीक है। तो क्योंकि पेपर जब होता है उधर पूरा सिलेबस आता है, हमारा पूरा सिलेबस आता है, तो फाइनल एग्जाम तभी पास होगा जब हमने तैयारी अच्छी से की हो। यूनिट टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सिलेबस आया, हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आ गया, प्री बोर्ड में और थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस आ गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं पूरा सिलेबस पास करना, उसके लिए फाइनल एग्जाम मृत्यु मृत्यु का टेस्ट, मृत्यु प्रयाण काले, तो जीवन भर प्रेपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी करके प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में योग बल को हाईलाइट किया है कि योग के बल के बिना ये पॉसिबल नहीं है। भगवान के बारे में मृत्यु के वक्त व्यक्ति नहीं सोच सकता। एक बार एक भक्त ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जी, एंड समय में हमें भगवान जी का स्मरण करना चाहिए, ये बात तो सच्ची है, पक्की है, लेकिन प्रभुपाद जी अगर हम नहीं कर पाए फिर क्या होगा प्रभुपाद? प्रभुपाद ने बोला, उसने बोला कि प्रभुपाद जी अगर मैं नहीं पास कर पाया मृत्यु का टेस्ट जो है, फिर क्या होगा प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने बोला, ठीक है, पर मैंने तुम्हें क्या करने के लिए बोला है? उसने बोला, 16 माला का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बोला है। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ तो ठीक है, तो करो ना। करता हूँ प्रभुपाद जी, 4 नियम का पालन भी करता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी मैं 16 करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। अगर मैंने इतनी प्रैक्टिस भी की है, तब भी मेरे को भगवान जी का नाम मृत्यु के टाइम पे नहीं आया, फिर प्रभुपाद फिर मेरा क्या होगा? महाराज बताओ मुझे, प्लीज बताओ। प्रभुपाद ने बोला, 16 माला का जप करने के तेरे को बोला है, 4 नियम का पालन करने के लिए बोला है, ठीक है। तो एंड टाइम पे अगर तुमने 16 माला का जप अच्छे से किया है, 4 नियमों का पालन तुमने किया है, 16 माला तुमने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के रेगुलरली की है, रोज की है, बिना नागा डाले की है ना, नागा मतलब विदाउट अपनी रूटीन को स्किप किए बिना, मिस किए बिना, हाँ बिना मिस किए बिना आपने अगर किया है, तो फिर अगर एंड टाइम के ऊपर तुमको भगवान तभी नहीं ना याद आए, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपने पूरी जिंदगी पूरा लाइफ जो है हरे कृष्ण महामंत्र को दे दी है, 16 माला आपने ईमानदारी से की है, तो मैं कृष्ण भगवान जी को तुम्हारी मेमोरी में लेकर आऊंगा, तुम्हारी स्मृति में लेकर आऊंगा, मैं खुद लेकर आऊंगा। प्रभुपाद जी ने ये गारंटी दी है, प्रभुपाद जी कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर आपने जिंदगी दी है, हरे कृष्ण महामंत्र को लगाया, आपने टाइम दिया है अपना, ठीक है, भगवान कृष्ण की सेवा की है, तो कृष्ण भगवान जी को मैं आपकी यादाश्त में, आपकी मेमोरी में लेकर आऊंगा, स्मृति में लेकर आऊंगा, मृत्यु के वक्त लेकर आऊंगा। आपको कृष्ण भगवान जी को याद नहीं करना पड़ेगा, मैं करवा दूंगा। तो कृष्ण आपकी स्मृति में खुद आएंगे, नहीं आए तो मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि आप उनके आदेश का पालन कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया आप उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हो। तो प्रयाण काल शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर तुम नहीं भी कर पाए, तो मैं तुम्हारी मेमोरी में भगवान कृष्ण को लेकर आऊंगा, तो तुम्हें कृष्ण भगवान की कृपा मिलेगी, तुमको मिलेगी कृपा, ठीक है। तो मन साचलेन भक्त्या योग बलेन चैव भ्रुवर मध्य, तो यहाँ ध्यान योगी की विधि बताई है कि भुवों के मध्य में व्यक्ति क्या करता है, अपनी सारी ऊर्जा को, एनर्जी को यहाँ एकत्रित करता है और यहाँ से प्राण निकालता है। साथ ही हमने क्या देखा कि सहस्त्र चक्र यहाँ पर सिर, जो अच्छे एक्सपर्ट योगी होते हैं वो यहाँ तक लेके जाते हैं, और जो भक्ति योगी होते हैं उनकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। यहाँ पर क्या है, सहस्त्र, सहस्त्र वहीं से उनकी शुरुआत होती है, सहस्त्र चक्र से, कि वहां पर क्या है कि भगवान जी का गोल्डन कमल का फूल है, जो कि 1000 पेटल्स वाला, 1000 पंखुड़ियों वाला फ्लावर है, उसके सेंटर में भगवान श्री कृष्ण जो है, राधा रानी जो है, वो वहां पे अपना नित्य लीलाएं करती हैं, आध्यात्मिक वास है भगवान जी का ये सेंटर वाला, देखो कमल के फूल के ऊपर। अब सोच लो कि जो बाकी हमारे लोग है ना, बाकी लोग जैसे बताया कि 1000 कमल के फूल की पंखुड़ियां वाला, तो 1000 कमल के फूलों की पंखुड़ियां, आप सोच लो कि 1000 बिल्डिंग के फ्लोर है, 1000 बिल्डिंग के फ्लोर है। जैसे आपने भक्ति योगी सीढ़ी भी पढ़ी है ना, भक्ति लैडर, कर्म योग किया, सकाम कर्म योग किया, ज्ञान योग कर लिया, अष्टांग योग कर लिया, ध्यान योग कर लिया, फिर भक्ति योग ऊपर है। उसके लिए आपको क्या एग्जाम्पल दी थी, 2 रास्ते हैं आपके पास, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा, है ना। जैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपने ऊपर उठना, वैसे करो। अदरवाइज आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपकी लिफ्ट का बटन है, आपने बिल्डिंग में लिफ्ट का बटन दबाया, आप सीधे 10वीं मंजिल पे पहुंच गए। और जो 1000 पंखुड़ियों का फूल है, वो कोई कोई अलग अलग लोक है, बिकॉज जिस लोक का वो ध्यान करेगा उस लोक में जाएगा। ब्रह्मलोक है, साकेत धाम है, महेश धाम है ना। जिस जिस भाव को है, तो भगवान श्री कृष्ण एक ही है, लेकिन भगवान जी का भी जिस भाव का स्मरण किया, तो मान लो कि कोई व्यक्ति जो है, जो योगी है, वो यहाँ तक जा रहा है, सहस्त्र कमल, है ना, सहस्त्र सहस्त्र चक्र तक गया, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है,
और जो भक्ति योगी उसका यहीं से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस करना, तो धीरे धीरे वो जाएगा, वो देख सकेगा। लेकिन जो यहाँ वाला है वो जितनी मर्जी छलांगे लगा ले, ऐसे कर ले, उड़क उड़क के देख ले। 1000 जब बिल्डिंगे हैं यहाँ पर, 1000 उसके बीच में सेंटर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी नित्य लीला में अपना है ना वो कर रहे हैं, तो वो कहाँ से देखेगा? वो छलांगे मारेगा, उड़क उड़क के देखेगा, ऐसे से करके, ऐसे से करके, उसको क्या नजर आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो यहाँ तक पहुंच कौन पाएगा? जो भगवान जी का भक्त होगा, जो भक्ति योगी का पालन करेगा। भक्ति योगी कर सकते हैं ये। हरे कृष्ण महामंत्र का जप के थ्रू आप ये चीज कर सकते हो, पूरा यहाँ तक जा सकते हैं हम लोग। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ जी जी माता माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, वैसे आपने ये वाला अच्छे से एक्सप्लेन कर हाँ, दिया आज आप बस ऐसा तो। करो, वो अद्वैत हाँ, आचार्य जी मैं का वो करवा अद्वैत दो माता जी। आचार्य जी जी, जी आज जी सभी को माता जी। मालूम है ना कि आपको 12 बजे तक व्रत रखना है। 12 बजे तक फास्टिंग है, मैंने चैनल में डाला हुआ था पोस्ट कल का। जी माता जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि अद्वैत आचार्य जो है हमारे, तो माता जी इसकी अलग से रिकॉर्डिंग करने की इसी में स्टार्ट कर नहीं दें? नहीं, इसी में कर दो, इसी में कर दो। ठीक है माता जी। अलग से करना है, तो बोलो। नहीं, इसी के साथ कर देते हैं, क्योंकि जो जो डिवोटीज भगवत गीता सुनेंगे वो भी फिर साथ में ही सुन लेंगे ना, हाँ माता जी। है ना। हम्म। तो ठीक है, जैसे आपको पता है आज हमारे अद्वैत आचार्य जी का अपीयरेंस डे है। ठीक है, तो आप सबने माता जी के चैनल पे वो भी देखा होगा, माता जी ने डाला होता पोस्ट। 4 फरवरी है, ट्यूसडे आज, और दोपहर तक फास्ट है हम सबका, मतलब अन्न नहीं लेना है, और मतलब कुछ खाना भी मत, फ्रूट्स वगैरह भी अवॉइड ही करो, क्योंकि वैसे भी तो 12-1 बजे तक ही है फास्टिंग। तो आज अपीयरेंस डे अद्वैत आचार्य जी का, तो आपको पता है अद्वैत आचार्य जी जो है हमारे पंच तत्व जो है उनमें से एक है, जो कि हम हर सुबह चैंटिंग से पहले, मतलब जब भी हम चैंट करने बैठते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले जो पंच तत्व मंत्र बोलते हैं उसमें भी आता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री नित्यानंदा। अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत, ठीक है, श्री अद्वैत गदाधरा ना। तो अद्वैत आचार्य जी का जो नाम है वो पंच तत्व में आता है, मतलब जो सॉरी पंच तत्व मंत्र है उसमें आता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं रीड करूंगी, आप सब ध्यान से सुनना। श्री अद्वैत आचार्य जी की जय। श्री अद्वैत आचार्य 1434 से लेके 1539 तक जो है इनका, मतलब जो है ये यहाँ पे रहे, मतलब प्राकट्य रहा इनका। एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। उन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है, और उनके जीवन और योगदान का आंदोलन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी महिमा दुनिया भर के भक्तों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। श्री अद्वैत आचार्य जी का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट जिले के नवग्राम गांव में हुआ था। उनके पिता कुबेर पंडित एक धनी और प्रभावशाली ब्राह्मण थे, और उनकी मां लाभा देवी एक धर्मपरायण और धार्मिक महिला थी। अद्वैत आचार्य 3 बेटों में सबसे बड़े थे, और छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक झुकाव और नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। श्री अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवग्राम में प्राप्त की, जहां उन्होंने संस्कृत, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में वे मिथिला चले गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान माधवेंद्र पुरी से शिक्षा प्राप्त की। श्री अद्वैत आचार्य का आध्यात्मिक जीवन भगवान कृष्ण के प्रति गहन भक्ति और गौड़ीय वैष्णववाद के धार्मिक सिद्धांतों की गहरी समझ से चिन्हित था।
वे भक्ति के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और आध्यात्मिक पथ पर दूसरों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की अपनी क्षमता के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। श्री अद्वैत आचार्य के कुछ उल्लेखनीय योगदान इस प्रकार है। पहला, श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करना। श्री अद्वैत आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इस दुनिया में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रसिद्ध है। परंपरा के अनुसार श्री अद्वैत आचार्य ने कठोर तपस्या की और प्रार्थना की, जिसमें भगवान को अवतरित होने और दुनिया को कलयुग के अंधकार से बचाने के लिए आह्वान किया गया। दूसरा, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन का प्रचार। श्री अद्वैत आचार्य ने गौड़ीय वैष्णव आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भक्ति, पवित्र नाम के जाप और भगवान श्री कृष्ण की पूजा के महत्व पर जोर दिया गया। तीसरा, आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना। श्री अद्वैत आचार्य जी ने कई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, जिनमें अद्वैत विलास और सिद्धि लहरी शामिल है, जो गौड़ीय वैष्णववाद के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य जी की अनेक उपलब्धियां हैं और उनकी विरासत दुनिया भर के गौड़ीय वैष्णवों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। उनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला, महाविष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय। श्री अद्वैत आचार्य को ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान और संरक्षक महाविष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय माना जाता है। दूसरा, गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। अद्वैत आचार्य को गौड़ीय वैष्णव आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, जो दुनिया भर में फैल गया और अनगिनत भक्तों को प्रेरित किया। तीसरा, अपनी अटूट भक्ति के लिए याद किए जाते हैं। श्री अद्वैत आचार्य को भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति और गौड़ीय वैष्णव समुदाय के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए याद किया जाता है। श्री अद्वैत आचार्य जी की जय। जय माता जी। हरे जो ये कृष्ण। भेजा था ना, जो मैंने जी जहां से माता पढ़ा जी। आपने, उसको पूरा नोट भी कर लेना, जो नोटबुक पे। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ये माता शॉर्ट भी और टू द पॉइंट सारी जी। जी चीजें माता इसमें, जी। है ना माता जी? जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील जय प्रभुपाद की जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। की श्रीमद् जय भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अनंत की जय। आप सभी भक्तों की जय। की हरे जय। कृष्णा। इतने सारे हरे डिवोटीज हैं, कृष्ण। फोटो ले लें एक सेल्फी। अगर आप लोग अपना अपना कैम ऑन करेंगे सभी भक्त, रिक्वेस्ट जी है। माता जी। कौन लेगा सेल्फी, कौन खींचेगा? फिर वो मुझे दे देना बाद में। माता जी, रुचि भाव्य माता जी प्रभु जी पहली बार नजर सबकी आई ले है। लेते हैं। भाव्य रुचि माता प्रभु है, जी। ये रुचि माता कोई दूसरी रुचि माता जी? माता जी ये देखो, ये तो कोई और रुचि माता है। ये वही नहीं, अच्छा, ये हमें वो तो नहीं है लगा ना, था ये वो वाले। हाँ वो वर्मा जी है। माता हरे कृष्णा। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काना किशोरी देवी दासी माता जी नहीं कर सकती, मेरे को मालूम है उनका। लो फोटो माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनू, पिक क्लिक ले लिया करना। माता जी, मैं ले एक लिया। मिनट ले रही हूँ, सबका ले रही हूँ, दूसरा, एक मिनट। दूसरा वाला भी है। उधर भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, बट वो शर्मा रहे, आई थिंक खोल नहीं रहे हैं अपना कैम। शशि बलगन माता जी, दीप्ति सोनी माता जी, पुण्य सीतावती सीता रानी देवी दासी माता जी, शशि बलगन माता जी, सुरुचि सिंह जी, सुमित कुमार प्रभु जी, कान्हा किशोरी देवी दासी, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, उज्जवल यशोदा देवी दासी माता जी, वृंदा देवी दासी माता जी, ज्योति पांडे वकील यादव प्रभु जी, सौम्या सियाज माता जी, तृप्ति विजय प्रसाद प्रभु जी, सुमन पिपलानी, रूपाली जग्गा पहली बार आए हैं माता जी, हरि कृष्णा, प्रिया गुप्ता माता जी, बीना माता जी, गीतांजलि माता जी। ठीक है, इनके नाम ले लिए। जी फोटो खींच माता दिया। जी, जिन्होंने अगर आप लोग जी कैम माता ऑन कर जी सकते हैं तो प्लीज कीजिए। कर चलो लिया ठीक है। माता जी, जिन्होंने ऑन नहीं किया ना, फिर उनकी तो नहीं आई फोटो। हाँ, उनका चलो नाम आ जाएगा। नाम आएगा, नाम।
ठीक है माता जी, चलो फिर चलते हैं, कल मिलते हैं ठीक है सेम माता जी। टाइम के ऊपर अपने क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए इकट्ठे होएंगे सुबह, उसमें आएंगे चैंटिंग सेशन में, फिर उसके बाद भगवत गीता की क्लास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्णा सभी। आप सभी आशीर्वाद दीजिए हम मेरे को और विनीता माता जी को, हम आपकी अच्छे से सेवा कर सकें, भक्ति में आगे बढ़ सकें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।